अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या कर रहे थे? मैंने आपसे कुछ लिखवाना था मम्मा जी। क्या लिखवाना था? मेरे स्कूल में ना तकरीरी मुकाबला है, तो उसमें मैंने ना हिस्सा लिया है। अच्छा, तो उसके बारे में आपके ना सवाल पूछने थे। चलो फिर आओ बैठो, पूछो क्या पूछना है। अम्मी जान, मेरी तकरीर का मौजू है कुदरती आफात। आप मुझे बताएं कुदरती आफात कौन कौन से होते हैं? बेटा, ये जो कुदरती आफात होती हैं ना, ये कुदरत की तरफ से होती हैं और इसमें हम इंसानों का कोई भी अमल दखल नहीं होता, और इसकी वजह से ना जानी और माली दोनों नुकसान भी हो सकते हैं। कुदरती आफात कौन कौन सी होती हैं? कुदरती आफात के अंदर आसमानी बिजली भी हो सकती है, तूफ़ान, आतिशफ़शां, ज़िलज़िला और बहुत कुछ हो सकता है। कुदरती आफात क्यों आती हैं? बेटा, कुदरती आफात आने के ना बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं, जैसे कि ज़ेरे ज़मीन तब्दीलियों की वजह से हमें ज़िलज़िले का सामना भी करना पड़ सकता है, आतिशफ़शां भी फट जाता है, समुद्री तूफ़ान आ जाते हैं, बिजली का चमकना और बर्फ़ानी तूफ़ान आ जाता है, इसके अलावा सैलाब आ जाते हैं। और आपको पता है कुछ वबाएँ ऐसी हैं जैसे कोरोना, डेंगू वगैरह, मलेरिया, ये भी कुदरती आफात के अंदर आती हैं। इन कुदरती आफात से क्या नुकसानात होते हैं? तो बहुत से नुकसान आता है इसके अंदर, जो है वो कहत पड़ जाता है, मवेशी पानी में डूब जाते हैं, खड़ी खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, सड़कें ख़राब हो जाती हैं, लोगों के मकान वगैरह भी तबाह हो जाते हैं। अम्मी जान, इन कुदरती आफात से कैसे बचा जा सकता है? बेटा, वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो हमें इन आफात से बचा सके, लेकिन हमें कुछ इक़दामात करने चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। जैसे कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़िलज़िले आते हैं ना, वहाँ पे हमें लकड़ी के घर बनाने चाहिए, और इसके अलावा घर जो है वो छोटे बनाने चाहिए ताकि ज़िलज़िले की वजह से नुकसान ना हो। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आता है ना, लोगों को चाहिए कि वहाँ पर डैम बनाएं ताकि पानी जो है वो डैम्स के अंदर इकट्ठा हो जाए। और जिन इलाकों में बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि हम उन दिनों में वहाँ पे जाने से अवॉइड करें, मतलब ना जाएं हम उन इलाकों में, इसी तरह हम बच सकते हैं। अम्मी जान, कहीं कुदरती आफात आ जाए तो लोग क्या करते हैं? बेटा, ऐसी सूरत हाल में लोग वहाँ पे जो मौजूद आपके भाई वगैरह होते हैं ना, उनकी मदद करते हैं, और ये जो हमारे हुकूमत के इदारे हैं ना, ये भी वहाँ पे जाके मदद फराहम करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे बाहर के मुल्क में डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं ना, और रज़ाकार वगैरह, वो वहाँ आके उन लोगों की मदद करते हैं। क्या हम बच्चे भी इन कामों में हिस्सा ले सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं ले सकते, आप लोग तो ज़्यादा हिस्सा ले सकते हो। आप लोगों को जो पॉकेट मनी वगैरह मिलती है ना, आप वो जमा करके अपने भाइयों की मदद कर सकते हो। और घर में जो चीज़ें होती हैं जिसमें आटा, दाल, चावल, घी वगैरह खाने पीने की, आप अपने पेरेंट्स की मदद से जाके हिफाजती कैंपों में पहुँचा सकते हो उन लोगों के लिए। अम्मी जान, अगर हमारे ऊपर कुदरती आफात आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा, ऐसे मौके पर आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और सब्र करना है। और कुदरती आफत की वजह से जो हमारे बहन भाई उसके अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं ना, उनकी मदद करनी चाहिए हमें। थैंक यू मम्मा। थैंक यू। चलो, अब मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आप अपनी तकरीर की तैयारी करो और मैं आके सुनूंगी। ठीक है। ठीक है, चल शाबाश।